हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एग्ज़ाम 2018 के बारे में। तो आप सभी हमारी इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल ने आप सभी के लिए लेके आया है कंप्लीट कोर्स IBPS AFO एग्ज़ाम्स के लिए, UK SSSC AAO के लिए, हरियाणा ADO, हिमाचल ADO, FSSAI एग्ज़ाम, स्टेट FSO, OPSC AHO अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी कोर्सेज लेके आया है। आपके लिए इसमें प्रिंटेबल PDF प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। टेस्ट सीरीज़ एंड ओल्ड पेपर्स दिए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स हर एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। तो आप सभी यदि इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे। इसके अलावा यदि आप IBPS AFO मेंस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस ओनली 599 रुपीज़ है। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स एग्रीकल्चर के दिए जाएंगे, PDF ई बुक्स दी जाएंगी, एग्रीकल्चर करेंट अफेयर की ई बुक दी जाएगी, 50+ लेंथ सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी, प्लस आपको व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यदि इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाके डायरेक्ट इसे परचेस कर सकते हैं, या हमारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एग्ज़ाम को क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीका रिजल्ट कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एपेटाइट एंड चूइंग ऑफ वुड्स, बोन, रैक्स एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स इंडिकेट द डेफिशिएंसी ऑफ। ये किसकी डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है? फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी को। इन विच एनिमल एनीमिया कैन अकर व्हेन दे आर हाउस्ड इन पेन्स विदाउट एक्सेस टू सॉइल? वो हैं पिगलेट्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फ्लशिंग इज प्रैक्टिस। फ्लशिंग किस में प्रैक्टिस की जाती है? बिफोर ब्रीडिंग, मतलब कि ब्रीडिंग के पहले फ्लशिंग की प्रैक्टिस की जाती है। साइलेज, साइलेज क्या है? साइलेज हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं उनको दिया जाता है। तो साइलेज क्या है? फॉडर फर्मेंटेटेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन है, मतलब कि फॉडर जो है उसको फर्मेंटेट करते हैं हम लोग किसमें? कंट्रोल्ड कंडीशन में। नेक्स्ट है, कर्ल्ड ट्यूब पैरालिसिस इन पोल्ट्री इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो उसमें क्या होते हैं, जो टो होते हैं उसके कर्ल हो जाते हैं, है ना, पैरालाइज हो जाता है पोल्ट्री में। तो पोल्ट्री में जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B की डेफिशिएंसी आप बोल सकते हो। यूरिया टॉक्सिसिटी अकर्स व्हेन ब्लड एनीमिया अमोनिया लेवल एक्सीड। यूरिया टॉक्सिसिटी, जो यूरिया की टॉक्सिसिटी है वो कब बढ़ती है? जब ब्लड अमोनिया लेवल जो होता है वो बढ़ता है। कितना? 1 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च? एनिमल स्टार्च के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ग्लाइकोजन को। द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप इन इंडिया इज। जो सबसे बड़ी ब्रीड है किसकी? शीप की, इंडिया में, वो है नेल्लोर। If an animal population frequency of homozygous recessives is twice the frequency of heterozygote, what will be the frequency of recessive allele? यदि किसी एनिमल पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव की 2 है, ठीक है, 2 टाइम्स है द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगट्स की, तो जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ रिसेसिव एलील्स की क्या होगी? तो वो होगी 0.8 होगी। नेक्स्ट है, प्रोजनी टेस्टिंग इन डेयरी कैटल इज यूज टू एवेल्यूट। जो प्रोजनी टेस्टिंग है किसमें? डेयरी कैटल्स में। वो किसके यूज एवेल्यूट के लिए करते हैं? सायर्स ब्रीडिंग वर्थ के लिए। द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिलेक्शन इंडेक्स। तो इनमें से क्या रिक्वायर होते हैं सिलेक्शन इंडेक्स का कंस्ट्रक्ट करने के लिए? वो है रिलेटिव इकोनॉमिक वैल्यू फॉर ईच ट्रीट, हर ट्रीट के लिए रिलेटिव इकोनॉमिक वैल्यू, जेनेटिक एंड फिनोटाइपिक वेरिएंस ऑफ ईच ट्रेट, हर ट्रेट के लिए, हर करेक्टर के लिए जेनेटिक और फिनोटाइपिक वेरिएंस, जेनेटिक एंड फिनोटाइपिक कोवेरिएंस अमंग ईच ट्रेट, एंड नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, द ब्रीडिंग ट्रैक्ट ऑफ केनकथा, ठीक है, ब्रीड ऑफ कैटल एनकम्पासेस द स्टेट ऑफ। तो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग ट्रैक्ट किसका? कैनकाथ का। ब्रीड किसकी? कैटल की। वो किससे कंपास की जाती है? किस स्टेट में? वो है सेंट्रल इंडिया एंड यूपी में।
इंडिविजुअल सिलेक्शन क्या है? बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स फिनोटिपिक वैल्यू। इफेक्टिव व्हेन हेरिटेबिलिटी इज हाई। इफेक्टिव कब होगा? जब उसकी हेरिटेबिलिटी हाई होगी। मास सिलेक्शन, ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल सिलेक्शन है। ये सारे क्या है? एक इंडिविजुअल सिलेक्शन है। एग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री इज इनहेरिटेटेड एज अ। एग प्रोडक्शन किसमें? पोल्ट्री में। वो किससे इनहेरिटेड होता है? बोथ सेक्स लिमिटेड ट्रेट और पॉलीजेनिक ट्रेट। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज लॉन्च इन द ईयर। वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट, वो लॉन्च कब किया गया था? 1972 में। द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर कब इनिशिएट हुआ था? 1973 में। द टर्म किनलिंग इज यूज फॉर। जो किनलिंग यूज़ किया जाता है किसमें? डिलीवरी ऑफ रेबिट की डिलीवरी के टाइम पे किनलिंग टर्म जो है उसे रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट ब्यूटीफुल डेयरी कैटल। सबसे जो ब्यूटीफुल है वो कौन सी है? आयरशायर डेयरी कैटल में आती है। द याक इज कंसिडर्ड टू बी फुली ग्रोन एट द एज ऑफ। याक जो होता है ना, वो कब फुली ग्रोन, किस एज पे वो फुली ग्रोन हो जाता है? तो वो है 6 to 8 ईयर्स में। द ट्रेनिंग कैन बी स्टार्टेड इन बुलक्स एट द एज ऑफ। ट्रेनिंग जो है वो कब स्टार्ट की जाती है? बुलक्स में किस एज में? वो की जाती है 2 to 3 ईयर्स में। एज पर BIS स्टैंडर्ड द फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड। जो फ्लोर स्पेस है वो कितना मीटर स्क्वायर में जो रिक्वायर होता है फॉर कवर्ड एरिया फॉर द बुल के लिए 12 मीटर स्क्वायर हम एरिया को क्या करते हैं? स्पेस फ्लोर स्पेस रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट द हाइएस्ट क्वालिटी बेकन इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैंड्रेस। नेक्स्ट है कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ कैटल इज नोन एज। कैस्ट्रेटेड जो मेल होता है किसका? कैटल का, उसे हम बोलते हैं स्टीर। क्या बोलते हैं हम इसे? स्टीर बोलते हैं। कर्ल लीफ अफेयरेंस ऑफ ईयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिर। गिर, ठीक है, गिर जो है उसके क्या होते हैं? गिर गाय के जो ईयर होते हैं वो कर्ल लीफ टाइप में दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। गिर कहाँ की है? ये गुजरात इसमें इसका ओरिजिन है। इन पोल्ट्री ट्रू स्टमक इज। इसमें पोल्ट्री में हम बात करें, जो भी पोल्ट्री में हैन आते हैं उनमें क्या होते हैं? जो स्टमक है, ट्रू स्टमक, वो होता है प्रोवेंट्रिकुलस स्टमक। इसमें ट्रू स्टमक पाया जाता है। हाइब्रिड ऑफ जैक एंड मेयर इज नोन एज। हाइब्रिड ऑफ जैक और मेयर का जो क्रॉस होता है उसे हम क्या बोल देंगे? मुले बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड इन न्यू बॉर्न काफ। जो न्यू बॉर्न काफ होता है ना, उसमें क्या डेवलप नहीं होता? उसमें जो रुमेन होता है वो डेवलप नहीं होता न्यू बॉर्न काफ में, जबकि लीवर, ओमेसम और ओबेमोसम इसमें क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। द फॉलोइंग ब्रीड इज द नेटिव ऑफ गुजरात। इनमें से कौन सी जो ब्रीड है वो उसका नेटिव कहाँ पे है? गुजरात में है, वो है कांकरेज। मेथड ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग आर। मेथड जो क्रॉस ब्रीडिंग की मेथड है वो कौन कौन सी है? एक है क्रिस क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग और बैक क्रॉसिंग। ये सारी क्या हैं? ये इसकी मेथड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हैज़ नॉन स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। इनमें से एंटीऑक्सीडेंट जो नॉन स्पेसिफिक मिनरल है वो कौन से हैं? सेलेनियम है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आर यूज्ड एज। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रोबायोटिक्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्रूडिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक शुड बी। जो ब्रूडिंग टेम्परेचर है फर्स्ट वीक में कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इज। ओविडक्ट का लॉन्गेस्ट पोर्शन कितना है? मैग्नम। क्या होता है? मैग्नम होता है ओविडक्ट का लॉन्गेस्ट पोर्शन। एन एग स्पेंड 0.25 आवर इन। जो एग है, एक एग कहाँ स्पेंड करता है? 0.25 आवर जो है वो किस में स्पेंड करता है? इनफंडिबुलम में ये स्पेंड करता है। क्रेजी चिक डिजीज, जो चिक्स में हो जाती है, जो चिक में डिजीज होती है क्रेजी चिक, वो किसकी डिफिशियंसी से होती है? वो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। द मोल्टिंग ऑर्डर इन लेइंग हैन। जो लेइंग हैन होता है उसमें मोल्टिंग ऑर्डर क्या होता है? हेड, नेक, ब्रेस्ट, बॉडी, विंग्स एंड टेल। ये सारे क्या हैं? लेइंग हैन में क्या होते हैं? मोल्टिंग ऑर्डर होता है। द वेट ऑफ द वर्ड्स हैज़ टू बी कंट्रोल टू। जो वेट है किसका? वर्ड्स का,
उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंट फैट एक्युमुलेशन टू गेट बेटर एग प्रोडक्शन, टू गेट हायर परसेंटेज ऑफ फर्टिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या कर सकते हैं, जो वेट है वर्ड का उसका हम कैसे कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट फैट एक्युमुलेशन, उसके फैट को एक्युमुलेट करने के रोकने के लिए, टू गेट बेटर एग प्रोडक्शन, एग के प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए, हायर परसेंटेज ऑफ फर्टिलिटी, एक्सपोजर ऑफ एग्स टू एक्सट्रीमली high temperature 46 to 49 degrees Celsius during incubation results into death of all embryos. Following is not a mycotic disease of poultry. इनमें से कौन सी mycotic disease नहीं है पोल्ट्री की, वो है लिम्बर नेक। The National Commission on Agriculture 1976 refers to extension is an out of school education. जो National Commission on Agriculture पे 1976 वो refers करता है extension को out of school education, स्कूल से बाहर का education. Organizing village scouts called Brati बाटिका इज एसोसिएटेड विद, जो ऑर्गेनाइजिंग विलेज स्काउट ऑर्गेनाइज करना उसे हम ब्रति बाटिका कहते हैं, वो किससे एसोसिएटेड है, वो शांति निकेतन प्रोजेक्ट से क्या है एसोसिएटेड है, शांति निकेतन से। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन, एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो क्या होती है, पॉजिटिव साइंस होती है। ट्राइसेम इज फैसिलिटेटिंग कंपोनेंट ऑफ द, जो क्या बोल सकते हो आप, ट्राइसेम है वो कैसे फैसिलिटेट करता है कंपोनेंट का, वो IRDP, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम रिप्रेजेंट्स बेसिक फॉर्म्स ऑफ, जो कास्ट सिस्टम है और क्लास सिस्टम है, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। कास्ट मीन जो हमारी कास्ट हो जाती है, और क्लास मतलब कि लेवल, ठीक है, आप लेवल भी बोल सकते हो, तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। इन एक्सटेंशन एजुकेशन ऑडियंस इज, जो एक्सटेंशन एजुकेशन में ऑडियंस जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। नेक्स्ट है इट इज़ द डिग्री टू विच अ कम्युनिकेशन सोर्स इज परसीव्ड एज ट्रस्टवर्थी एंड कॉम्पिटेंट बाय द रिसीवर इज नोन एज क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट है one of best program of the extension in which actual things practices can demonstrate or explain easily and successfully। कोई बेस्ट प्रोग्राम एक्सटेंशन का, ठीक है, वो एक्चुअल थिंग जो कि प्रैक्टिस की जाता है, डेमोन्स्ट्रेट और एक्सप्लेन इजीली एंड सक्सेसफुली, वो कह देंगे हम एग्जीबिशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लीजेंस, लीजेंस कौन है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन को, एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है, हमारे लीजेंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू लीजेंस 1961 बिहेवियर रिफर्स टू, बिहेवियर किस पे रिफर्स करता है, वो करते हैं नॉलेज पे, स्किल पे, एटीट्यूड एंड एक्शन पे, ऑल ऑफ दीज। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रैक्टिस इन फार्मर्स सिचुएशन इज, वो है मिनी किट ट्रायल। Which one of the following methods is not suitable for the development of butter or granules in cultured buttermilk? Adding salt in finished product. लाल दही इज ऑल्सो नोन एज, लाल दही को किस नाम से जानते हैं, स्वीटेंड दही के नाम से भी जाना जाता है। चीज़ मेड फ्रॉम स्किम मिल्क इज टर्म्ड एज, जो चीज़ मिल्क होता है स्किम मिल्क से निकाला जाता है, चीज जो बनाते हैं वो किससे टर्म्स है, कॉटेज चीज़ से रिलेटेड है। व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है -0.55 डिग्री सेल्सियस। मिल्क इज एन एमल्शन ऑफ, मिल्क जो एमल्शन है ऑयल इन वाटर का एमल्शन है। द आइज इन स्विस चीज आर फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ प्रोपियोनी बैक्टीरियम। नेक्स्ट है द लैक्टोज कंटेंट ऑफ काउ मिल्क इज, लैक्टोज कंटेंट किसका, काउ मिल्क का कितना होता है, 4.9% है। द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर घी इज, रिकमेंडेड जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है घी के लिए वो होता है 21 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम स्कोर इज गिवन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल जजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ मिल्क, वो है फ्लेवर। मैक्सिमम स्कोर क्या दिया जाता है, वन ऑफ द फॉलोइंग, जब भी जज करते हो ग्रेडिंग ऑफ मिल्क के लिए वो क्या रहता है, फ्लेवर पे डिपेंड करता है, फ्लेवर के लिए, है ना। फॉलोइंग इज नॉट अ मिल्क बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज, इनमें से मिल्क बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज कौन सी नहीं है, अफ्लाटॉक्सिकोसिस जो है वो मिल्क बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज ब्रुसेलोसिस,
कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस और मास्टिसिस जो है बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है। नेक्स्ट है आ सिस्टेमिक इंस्पेक्शन ऑफ कार्कासिस शुड बी इनिशिएटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किसमें है वो है हेड, लंग्स, हार्ट, लीवर एंड सो ऑन। नेक्स्ट है द बैक्टीरियल काउंट ऑफ मिल्क वेरीज फ्रॉम, जो बैक्टीरियल काउंट है मिल्क का वो किस पे वेरी करता है, 500 to 1000 पर मिलीलीटर पे वेरी करते हैं। द नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट अकर इन अ नोन पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंसिडेंस के नाम से इसे जान जाता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस, कि नए केसेस का जो नंबर्स होता है वो अकर करते हैं पॉपुलेशन के नाम से हमें जान जाते हैं। ओवर स्पेसिफिक पीरियड, किसी भी एक टाइम पे जब स्पेसिफिक पीरियड पे जाना चाहता है उसे हम इंसिडेंस बोल देते हैं। पिक्स एक्ट एज, पिक्स किसकी तरह एक्ट करते हैं, वो बोथ एम्पलीफायर होस्ट और लिंक होस्ट दोनों की तरह से ये एक्ट करते हैं। कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लेगू इज, प्लेगू का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, येसिनिया पेस्टिस जो है वो कॉजेटिव एजेंट है प्लेगू का। द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्रेमेशन, क्रेमेशन का जो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है वो है कंपोस्टिंग। बाकी क्रॉस ट्रेंच मेथड, सरफेस बर्निंग मेथड, बो स्टोक पिक मेथड, ये सारे क्रीमेशन के मेथड है, लेकिन कंपोस्टिंग इसका मेथड नहीं है। नेक्स्ट है कोच पास्टुलेट आर गिवन बाय, ये किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट कोच ने दिया। नेक्स्ट है द वायरल इन्फेक्शन विच इज जूनोटिक इन नेचर, जूनेटिक नेचर, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है, जूनेटिक नेचर, जूनेटिक मतलब होता है जो भी डिजीज़ क्या होती है एनिमल से प्लांट्स को, एनिमल से ह्यूमन में जाती है उसे जूनेटिक डिजीज बोल देते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन विच इज जूनेटिक, जो जूनेटिक होते हैं नेचर में एंड इनवेरिएबल फेटल होते हैं, इज वो कौन सी है, रेबीज, ठीक है। द बोवाइन अबॉर्शन इज कॉज्ड बाय, बोवाइन अबॉर्शन क्या कॉज करती है, लिस्टेरियोसिस, ब्रुसेलोसिस और रहते हैं कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस। नेक्स्ट है segregation of animals which are suspected to be affected with a contagious disease is termed as isolation। segregation of animals को क्या करना, segregate कर देना, जो कि सस्पेक्टेड होते हैं कि वो अफेक्टेड है किसी भी डिजीज से, उसे हम क्या कर देते हैं, आइसोलेशन हम उसे बोल देते हैं। मैटिंग ऑफ एनिमल ऑफ 2 or more different breeds is known as, जब भी 2 या 2 से अलग अलग ब्रीड का हम मैटिंग कराते हैं एनिमल्स में, उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कह देते हैं। और इन ब्रीडिंग मतलब क्या हो जाता है, हम उसी के क्या बोल सकते हैं, उसी की पीढ़ी से या उसी के जीनस से हम उसका ब्रीडिंग करा देते हैं या उसी की ब्रीड से करा देते हैं, तो उसे हम इस इन ब्रीडिंग कह देंगे। नेक्स्ट है पियर्सिंग आउटलाइन ऑफ डिजायर्ड नंबर ऑफ और लेटर्स ऑन द स्किन इनसाइड ईयर्स इज नोन एज, उसे हम टैटूइंग कहते हैं। रिमूविंग वूल फ्रॉम शीप इज टर्म्ड एज, शीप से हम क्या कर रहे हैं, वूल को निकालना, ऊन को निकालना, उसे हम शेयरिंग कह देंगे, क्या बोल देंगे हम, शेयरिंग कह देंगे। द यंग वंस ऑफ रैबिट इज नोन एज, रैबिट के यंग वन को हम बोलते हैं बनी। लैम्ब किसके बोलेंगे, शीप के बोल देंगे, ठीक है। किटन क्या हो गया, कैट का हो गया, किट किसका हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो बनी हम रैबिट के न्यू यंग वन को बोलते हैं। नेक्स्ट है महसाना इज समवॉट मिक्स ब्रीड इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन, ये किसका इंटरमीडिएट टाइप है, वो मुर्रा और सूरती का ये इंटरमीडिएट टाइप है। नेक्स्ट है द गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट इज, गेस्टेशन पीरियड जो गोट का होता है वो होता है 151 डेज होता है। विच फैक्टर इज डेफिशिएंट इन हीमोफिलिक पेशेंट, हीमोफिलिक पेशेंट में जो डेफिशिएंट होता है फैक्टर वो कौन सा है, फैक्टर 8 है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर्स when there is severe diarrhea, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होता है वो कब होता है, जब डायरिया जो होता है सीवियर होता है। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनिटिस इज कॉज्ड बाय ए फॉरेन ऑब्जेक्ट से होता है। कॉज ऑफ एडिशंस डिजीज इज, कॉज ऑफ क्या, एडिशंस डिजीज का कारण क्या होता है, हाइपोएड्रिनोकॉर्टिसिस। द फॉलोइंग हैज इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑन द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का, वो होता है सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट है हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन ऑफ मिल्क, लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। The rectal temperature of 41 degrees Celsius in dogs indicate loss of neural control of thermal regulation. The duration of LH surge in, ठीक है, surge in cattle is, duration क्या होता है इसका,
वो होता है 6 to 12 आवर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है वो कहाँ पे मिलता है हमें? यूरिनरी ब्लैडर में फाउंड होता है। सेल हैविंग अ स्फेरिकल इसेंट्रिक न्यूक्लियस गिविंग कार्ट व्हील अपीयरेंस इज प्लाज्मा सेल। इसमें से जो सेल है वो स्फेरिकल होती है, इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है जो कि कार्ट व्हील अपीयरेंस दिखाई देता है, वो हो जाएगी प्लाज्मा सेल। स्कैपुला ऑफ ऑक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? फ्लैट बोन का ये एक एग्जाम्पल है। इन विच जॉइंट ऑफ ऑक्स क्रूसिएट लिगामेंट इज फाउंड। इनमें से जो कौन सा जॉइंट है ऑक्स क्रूसिएट लिगामेंट में फाउंड होता है वो है स्टिफल जॉइंट। नेक्स्ट है सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज फाउंड इन द लैरिंग्स ऑफ ऑक्स इज क्रिकॉइड। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव कोएक्स 2 इनहिबिटर? वो है सिलिकोसिब। नेक्स्ट है सुक्रेल फैट प्रमोट्स हीलिंग ऑफ duodenal ulcer by protective layer on ulcer and preventing the action of acid pepsin on ulcer base. लो डोजेज ऑफ हेपेरिन कॉज, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज कोगुलेशन टाइम। ये क्या करता है? कोगुलेशन टाइम को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है ब्रोमोहेक्सिन एक्ट बाय। ब्रोमोहेक्सिन कैसे एक्ट करता है? डीपोलीमराइजिंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट इन स्पुटम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटी प्रोजेस्टिन। जो इनमें से कौन सा ड्रग है जो एंटी प्रोजेस्टिन है? वो है माइफप्रिस्टोन। Absorption of oral calcium preparations can be facilitated by co-administering वो है vitamin D। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल कैल्शियम, ठीक है, जो ओरल कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है प्रिपरेशन, वो किससे फैसिलिटेट कर सकते हैं? वो है विटामिन डी। डिजिटेलिस स्लोज हार्ट रेट in congestive heart failure by increasing vagal tone, decreasing sympathetic over acidity, है ना, direct depression of sinoatrial node, all of these is correct answer. नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक यूज टॉपिकली टू इंड्यूस एनेस्थीसिया इन आई, वो है कोकाइन। नेक्स्ट है द एंटी फंगल ड्रग विच इज एन इनहिबिटर ऑफ थायमिडाइलेटेड सिंथेसिस इज, वो है फ्लूसाइटोसिन। नेक्स्ट है द एंटीसेप्टिक एक्टिविटी ऑफ डेटल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोऑक्सीलिनोल, ठीक है। जनरल ओडिमा इज नोन एज, जो ओडिमा है उससे हम किस नाम से जानते हैं? एनासार्का के नाम से जानते हैं। द मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर ऑफ नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इज, वो है कीटोसिस। जो मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है किसका? नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का, वो है कीटोसिस। नेक्स्ट है पाचुरेंट्स पेरिसिस ऑफ कैटल कॉमनली सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ। पाचुरेंट पेरिसिस जो हमें देखने मिलता है कैटल में, वो हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ही देखने को मिलता है। वीट पास्चर पॉइजनिंग इज रिजल्टेड ड्यू टू, वीट पास्चर पॉइजनिंग है वो हमें किस का रिजल्ट के कारण मिलता है? हाइपोमैग्नीशियमिया के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जिंक डेफिशिएंसी इन pigs causes keratinization of epithelial cells of skin is known as parakeratosis के नाम से जाना जाता है। Hepatosis diataxia is seen in pigs due to deficiency of, हमें ये किसका कमी के कारण दिखता है? सोलेनियम और विटामिन ई की कमी से हमें ये सिम्टम्स हमें ये देखने को मिलता है। वाइट मसल डिजीज़ इन काफ, जो वाइट मसल डिजीज़ काफ में हो जाती है वो सेलेनियम और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है। कॉज ऑफ लो मिल्क फैट सिंड्रोम, जो कॉज होता है किसके कारण? लो मिल्क फैट जो आता है वो डाइट लो इन फाइबर, यदि हम उसकी डाइट में फाइबर को कम कर देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? लो मिल्क फैट हमको देखने को मिलता है। द बी बाइगेमिया इन्फेक्टेड एडल्ट कैटल रिमेन कैरियर अप टू 2 years. Invermeat in parentally effective in low doses for the treatment of the BB porous in bovines was 0.05 milligram per kilogram be weight. The earliest pregnancy diagnosis in cow by rectal examination can be done at, जो rectal examination है वो कब होता है? वो 30 days में complete होते हैं।
द लेंथ ऑफ ओस्टस साइकिल इन यू इज, यू में जो एस्टस साइकिल है वो कितने दिन का होता है, वो 16 to 17 डेज का होता है। द ड्यूरेशन ऑफ ऊस्टर्स इन गोट इज, गोट में जो ऊस्टर्स साइकिल होता है वो 20 to 25 आवर का 35 आवर का होता है। गेस्टेशन लेंथ इन पिग, पिग में जो गेस्टेशन लेंथ होता है सुस स्कॉर्फिया, इसका जो साइंटिफिक नेम हो गया 140 डेज का ये हमें होता है। फिर हो गया कैप्रस कार्पस ल्यूटियम डज नॉट परसिस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ऑफ इन हॉर्सेस, ठीक है। द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड मालफॉर्मेशन इन एंटीनेटल इंडिविजुअल इज नोन एज टेराटोलॉजी, इसे कहा जाता है कि हमें स्टडी करना एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो गया, मालफॉर्मेशन, एंटीनेटल जो इंडिविजुअल है उसे हम टेराटोलॉजी कहते हैं। द फिटोटॉमी इज रिकमेंडेड टू सेव द लाइफ ऑफ डैम एंड टू बी परफॉर्म्ड इनसाइड यूटेरस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, वो है नेचुरल सर्विस। ब्राई नेक पॉस्चर इज मोर कॉमनली फाउंड, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो हमें फाउंड होता है मेयर में। इन केस ऑफ काउ विच टाइप ऑफ फेटल म्यूमिफिकेशन इज सीन, हमें हिमेटिक टाइप का फेटल का म्यूमिफिकेशन देखने को मिलता है। द इनएबिलिटी टू प्रोट्रूड द पेनिस आउट ऑफ प्रीपुशियल सैक इज नोन एज फेमोसिस कहा जाता है ना। हाई परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन सैंपल इज नोन एज टेराटोजोस्पर्मिया कहा जाता है। एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंड्रोजेंस जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, लेडिक सेल्स के द्वारा ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। टेस्टिकुलर हाइपोप्लाजिया इज क्या है, वो कॉन्गेंशियल है। डॉक्यूमेंट कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अंडर अ पेनाल्टी, ये क्या हो जाएगा, सुमन्स। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो होते हैं बोथ सर्टिफिकेट्स और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ विटनेस, विटनेस किस टाइप के होते हैं, कॉमन विटनेस होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं और एक एक्सपर्ट विटनेस होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज आंसर। फोरेंसिक लैबोरेटरी फॉर जू एंड वाइल्ड एनिमल्स इन एमपी इज लोकेटेड एट, तो जो फोरेंसिक लैबोरेटरी है किसके लिए, जू और वाइल्ड एनिमल्स के लिए, वो मध्य प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है, वो NDVSU जबलपुर। नेक्स्ट है बाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंसिस्ट बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है द बाउंड हैविंग टू ओपनिंग, जो बाउंड है उनके दो ओपनिंग होते हैं, दैट इज वन एट द एंट्रेंस और अनदर इज द एग्जिट, वो हो जाएगा गन शॉट बोल देंगे हम उसे। पोस्टमार्टम फाइंड्स सजेस्टेड डेथ बाय ड्रॉनिंग, तो जो पोस्टमार्टम है वो फाइंडिंग क्या करता है हमको, वाइट फ्रॉट्स इन माउथ एंड हॉस्टाइल, फिर हो गया अर्ली रिगर मोर्टिस, फिर हो गया ऊडेमेटस लंग्स, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन ऑफ एनी आर्टिकल इन फूड और ड्रिंक इज पनिशेबल अंडर सेक्शन, वो है 272 IPC। एडल्ट्रेशन ऑफ एनी ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 274 IPC। नेक्स्ट है इंटेंशनली गिविंग फॉल्स एविडेंस इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 193 IPC। फॉलोइंग इज और आर विजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफ, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसमें से, एक्सीलेंट डिटेल्स, करेक्ट डेंसिटी, प्रॉपर स्केल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एंड ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पल्स इको प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, पल्स इको प्रिंसिपल जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में। नेक्स्ट है पार्कर केर स्टिचरिंग पैटर्न इज एसोसिएटेड विथ, ये किससे एसोसिएटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन एनास्टोमोसिस से ये एसोसिएटेड है। द फॉलोइंग स्टिचर इज यूज टू नैरो एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ल्यूमेन ऑफ हॉलो ऑर्गन, वो है पर्स स्ट्रिंग स्टिचर। अल्ट्रासाउंड ऑफ सुपरफिशियल पार्ट लाइक टेंडन रिक्वायर्स ट्रांसड्यूसर ऑफ 1 to 10 millihertz। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डॉकिंग ऑफ टेल इज, वो है टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द एनिमल, इंजरी और नियोप्लाज्म ऑफ द टेल गैंग्रीन, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है डिहॉर्निंग इज डन फॉर फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। जो डिहॉर्निंग है वो किस डन की जाती है, किस रीज़न से, उसको छोड़ के, टू हाइड द ब्रीड कैरेक्टर ऑफ एनिमल, ये इसे छोड़ के, ये सबके लिए, टू मेक द एनिमल अट्रैक्टिव, टू मेक द एनिमल लेस डेंजरस इन सर्टेन डिजीज लाइक हॉर्न कैंसर। इन सभी को बचाने के लिए हम डिहॉर्निंग करते हैं, सिवाय उसकी कैरेक्टर को छिपाने के, ठीक है। कॉमनली यूज नॉट फॉर टेम्परेरी फास्टनिंग, फॉर सर्जिकल रेजिस्टेंट, वो है ओवर हैंड नॉट, स्क्वायर नॉट, सर्जियंस नॉट, और ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, इनमें है पॉली एक्रिल एमाइड जेल। पीसीआर इज इन्वेंटेड बाय, पीसीआर किससे इन्वेंटेड किए जाते हैं, कैरीबी मुलिस से के द्वारा इन्वेंटेड है। डीएनए प्रूफ्स क्या है, शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ एसएस डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द डिजायर्ड जीन। इन रियल टाइम पीसीआर सिस्टम विजुअलाइजेशन ऑफ एम्पलीफाइड प्रोडक्ट इज अचीव्ड, क्या है, कंप्यूटर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा कंप्यूटर मॉनिटर। नेक्स्ट है रिबोटाइपिंग इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पैथोजेंस, वो है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है प्लाज्मिड प्रोफिलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टराइजिंग मार्कर एसोसिएटेड विथ, ये किससे एसोसिएटेड है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। डीएनए सीक्वेंसिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, डीएनए सीक्वेंसिंग को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो प्राइमर हाइब्रिडाइजेशन, सीक्वेंस रिएक्शन एंड डिटेक्शन, डाटा एनालिसिस, और ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लेबल्ड डीएनए प्रूफ एंड अ प्रीवियसली फ्रेगमेंटेड डीएनए टेम्पलेट हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय साउथर्न ब्लॉटिंग, से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीएनए मॉलिक्यूल्स हैज़ एन इंपॉर्टेंट एनालिटिकल फीचर्स, इनमें डीएनए मॉलिक्यूल जिनमें इंपॉर्टेंट एनालिटिकल फीचर्स होते हैं वो है रिकॉग्निशन प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सीक्वेंस फीचर्स, और ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट लेबलिंग डाई यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, ये क्या हो गए, साइबर ग्रीन, टैकमेन, क्वेंसेट प्रूफ, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। तो हमारी जो यहाँ पे वीडियो थी वो उसका कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके से, और साथ ही साथ बने रहें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे। थैंक यू।